हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, धूप से हमें मुख्य रूप से कौन सा विटामिन मिलता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन के। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। लोकसभा में राहुल गांधी बोले, चीनी टैंक डोकलाम तक पहुंचे, पूर्व आर्मी चीफ की किताब कोट की, शाह ने टोका, स्पीकर ने माइक बंद करवाया, सदन स्थगित। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देते हुए कहा कि डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे। राहुल के ऐसा कहते ही पहले रक्षा मंत्री और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें टोका। इसके बाद स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। राहुल करीब 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश करते रहे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, लेकिन हंगामे के चलते महज 9 मिनट बाद ही कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 4 बजे भी कार्यवाही शुरू होते ही फिर हंगामा हुआ और 11 मिनट के बाद कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट 2026 अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट। लखनऊ, भोपाल, जयपुर जैसे शहरों को 5,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। चुनावी राज्य तमिलनाडु, बंगाल को रेल कॉरिडोर की सौगात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 का बजट पेश किया था रविवार को और संसद में 85 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने अब तक के सबसे बड़े रक्षा बजट, टैक्स फाइल में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और 3 नए आयुर्वेदिक एम्स जैसी बातें कही थी। लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के पहले बजट में देश का रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,84,000 करोड़ रुपए किया गया, यानी कि कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई। हथियार खरीदी, सेना के आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1,80,000 करोड़ रुपए के मुकाबले 2,19,000 रुपए खर्चा होंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधे 22% की बढ़ोतरी है। तालिबान ने गर्भ निरोधक गोलियों पर रोक लगाई, चेतावनी देकर दवाइयां नष्ट कर रहे। यहां महिलाओं को प्रेगनेंसी और मिस कैरेज में इलाज नहीं मिल पा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोलियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। तालिबानी डॉक्टरों को धमकियां देते हैं कि दवा दी तो क्लिनिक बंद करवा देंगे। देश भर में क्लिनिक भी बंद हो रहे हैं। महिलाओं को गर्भधारण या मिस कैरेज का इलाज नहीं मिल पा रहा है। बदगीज प्रांत की एक निजी क्लिनिक में चेतावनी देते हुए सभी दवाइयां नष्ट करवा दी गई। जजान प्रांत में 30 साल से क्लिनिक चला रही एक डॉक्टर कहती हैं कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद गर्भ निरोधक गोली तेजी से खत्म हो रही है। यहाँ 70 में से 30 महिलाओं को इसकी जरूरत होती थी। अब हम कह देते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कंधार प्रांत समेत कई जगहों पर सीधे पुरुष डॉक्टरों से इलाज लेने पड़ सकती है। चांदी 3 दिन में 1,60,000 रुपए गिरी, 2,41,000 रुपए प्रति किलो हुई। सोना भी गिरकर 1,40,000 रुपए पर आया। मुनाफा वसूली से गिर रही है कीमतें। बजट पेश होने के एक दिन बाद 2 फरवरी को गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार तीसरे दिन गिरावट है। 2 फरवरी को वायदा बाजार में चांदी करीब 23,000 रुपए यानी 9% तक गिर गई। 1 किलो चांदी का भाव 2,41,000 रुपए पर आ गया। सोने में भी करीब 7,000 रुपए यानी 6% की गिरावट आई है। 10 ग्राम सोना 1,40,000 रुपए पर आ गया है। सराफा बाजार में चांदी 29,255 रुपए और सोना 6,427 रुपए सस्ता हुआ है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 1 किलो चांदी 2,36,496 रुपए प्रति किलो आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,42,270 रुपए पर आ गया है। जहानाबाद में हथकड़ी में एग्जाम देने पहुंचा कैदी। नालंदा में गेट फांदकर घुसे स्टूडेंट्स, सेंटर पर छात्राओं के हिजाब हटवाए। 13 लाख छात्र दे रहे इंटर एग्जाम। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 फरवरी से शुरू हो गई है, जो कि 13 फरवरी तक चलेगी। पहली शिफ्ट में बायोलॉजी की परीक्षा देकर निकले छात्रों ने कहा कि पेपर आसान था, एग्जाम अच्छा हुआ है। इससे पहले सेंटर में सुबह 9 बजे गेट बंद हो गए, जिसके बाद कई छात्रों को एंट्री नहीं मिली। नालंदा के कुछ छात्र गेट फांदकर सेंटर में घुसते हुए नजर आए। वहीं बेगूसराय में लेट होने पर कुछ छात्राएं फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। वहीं जहानाबाद में एक कैदी हथकड़ी लगाकर एग्जाम देने पहुंचा। कफन बांधकर निकले हैं, यूजीसी के नए नियम लागू करो। पटना में छात्रों का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ी, एक छात्र बेहोश, पुलिस टांगकर अस्पताल ले गई। यूजीसी के नए नियम लागू करने की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। पटना कॉलेज में गांधी मैदान तक छात्र मार्च निकाल रहे थे।
लेकिन पुलिस ने उन्हें जेपी गोलंबर के पास ही रोक दिया। जेपी गोलंबर पर पहले से बैरिकेडिंग की गई थी। हालात को देखते हुए पुलिस ने वाटर कैनन की गाड़ी भी मंगवाई और इस दौरान छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। कुछ देर बाद छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। इस्तीफा देने वाले बरेली मजिस्ट्रेट अभिमुक्तेश्वरानंद से मिले। काशी में चरणों में दंडवत, इशारों में बात। यहाँ शंकराचार्य ने रुद्राक्ष की माला पहनाई। इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री वाराणसी पहुंचे और मठ में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मौन व्रत थे, जिसके चलते उनकी इशारों में बात हुई। अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी आगे की रणनीति बताई, वहीं शंकराचार्य उनकी बातें सुनते रहे। वहीं अलंकार ने कहा कि हाल ही में मैंने यूजीसी और शंकराचार्य के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दिया था। ये कदम संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत उठाया है। SC/ST से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर अब अगली लड़ाई दिल्ली में लड़ी जाएगी। 6 फरवरी को मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं। सस्पेंशन के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे अलंकार अग्निहोत्री। कहा, केंद्र सरकार में केवल 2 लोगों की चलती है। दिल्ली से बड़ा आंदोलन शुरू होगा। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन में हुए विवाद का मामला थम नहीं रहा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में इस्तीफा देकर पूरे देश में चर्चा में आए बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री प्रयागराज पहुंचे हैं। प्रयागराज में अलंकार अग्निहोत्री अपने निलंबन की कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं और इसी सिलसिले में वो प्रयागराज में अपने विधि सलाहकारों से मिले। मारुति सुजुकी की कारें महंगी होंगी, लागत बढ़ना इसकी वजह। कितनी कीमत बढ़ेगी अभी तय नहीं। अप्रैल 2025 में 4% बढ़े थे दाम। मारुति सुजुकी इंडिया अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स पार्थो बनर्जी ने 2 फरवरी को बताया कि कमोडिटी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, जिससे अब गाड़ियों के दाम बढ़ना जरूरी हो गया है। वहीं पार्थो बनर्जी के मुताबिक कमोडिटी फ्रंट पर कच्चे माल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। खासकर कीमती धातुओं के दाम में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते भी सप्लाई चेन और लागत पर असर पड़ा है। भारत EU डील से पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां खतरे में। पाकिस्तानी नेता बोले, हमारा जीरो टैरिफ हनीमून खत्म, अरबों डॉलर के नुकसान का खतरा। भारत और यूरोपियन यूनियन यानी EU के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA से पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। उसे अरबों डॉलर के नुकसान का भी डर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने समझौते को लेकर कहा कि वह EU के अधिकारियों के संपर्क में है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि भारत EU FTA का उसके निर्यात पर क्या असर पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व वाणिज्य मंत्री गोहर एजाज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि EU के साथ पाकिस्तान का जीरो टैरिफ हनीमून खत्म हो गया है और करीब 1 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। सरकार उद्योगों को सस्ती बिजली, कम टैक्स और आसान कर्ज दे ताकि वे दूसरे देशों की इंडस्ट्री से मुकाबला कर सकें। मक्का के काबा का पवित्र कपड़ा एपस्टीन को गिफ्ट मिला। एपस्टीन फाइल्स में दावा, महिला कारोबारी ने भेजा। इसे 1 करोड़ मुसलमानों ने छुआ था। जेफरी एपस्टीन से जुड़े हुए जारी दस्तावेजों में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2017 में मक्का स्थित काबा को ढकने वाले पवित्र कपड़े के 3 टुकड़े अमेरिका भेजे गए थे। वो बाद में एपस्टीन के फ्लोरिडा स्थित घर तक पहुंचे। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेज बताते हैं कि फरवरी और मार्च 2017 में यह खेप UAE की एक कारोबारी महिला अजीजा अल अहमदी और सऊदी अरब के अब्दुल्ला अल मारी ने मिलकर भिजवाई थी। ईमेल में कहा गया कि ये तीनों टुकड़े किस्वा से जुड़े थे और किस्वा काले रंग का वो कपड़ा होता है जिस पर सुनहरी कढ़ाई होती है और जिसे काबा को ढका जाता है। इस्लाम में इसे बेहद पवित्र माना जाता है और हज के दौरान करोड़ों मुसलमान इसे छूते हैं। अंडरवियर में महिला के साथ नजर आए पूर्व ब्रिटिश राजदूत। एपस्टीन फाइल्स में सामने आई तस्वीर। PM स्टारमर की पार्टी से इस्तीफा दिया, कहा शर्मिंदगी नहीं देना चाहता। पूर्व ब्रिटिश राजदूत पीटर मैंडेलसन की अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े हुए नए फाइल्स में एक तस्वीर सामने आई है जिसमें मैंडेलसन एक महिला के साथ सिर्फ अंडरवियर और शर्ट में नजर आए हैं। महिला बाथरोब में थी। तस्वीर सामने आने के बाद मैंडेलसन ने PM कीर स्टारमर की लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैंडेलसन ने कहा कि वे पार्टी को और शर्मिंदगी नहीं देना चाहते, इसलिए पार्टी की सदस्यता छोड़ रहे हैं। चीन की मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भर दिया। रिपोर्ट में दावा, कई मिसाइलें खुल भी नहीं पाई। जिनपिंग ने अफसरों को निकाला।
चीन की रॉकेट यानी मिसाइल फोर्स का बड़ा घोटाला सामने आया। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की 2024 की रिपोर्ट में बताया गया कि पश्चिमी चीन में कुछ मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भरा गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिन जहाज़ों ने इन मिसाइलों को जमीन के नीचे बने जिन साइलों से लॉन्च किया था वे भी ठीक नहीं थे। ये साइलो इतने भारी और खराब तकनीक से बनाए गए थे कि उनके ढक्कन खुल भी नहीं पा रहे थे। ब्रिटिश प्रिंस ने एपस्टीन को अपनी बेटियों की तस्वीरें भेजी। बेटी ने पिता से रिश्ता तोड़ा। सर्वाइवर बोली, शाही महल में यौन संबंध के लिए मजबूर किया गया। ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू ने 2008 में यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन को अपनी बेटियों की तस्वीरें भेजी थी। ये खुलासा 2010 और 2011 के ईमेल से हुआ है और इसे जस्टिस डिपार्टमेंट ने 30 जनवरी को जारी किया था। प्रिंस एंड्रयू की तरफ से एपस्टीन को 20 दिसंबर 2012 को एक कार्ड भेजा गया जिसमें कुल 4 तस्वीरें थी। 2 तस्वीरों में प्रिंसेस बीट्रीस को फरवरी 2012 में मोंट ब्लांक पर चढ़ाई करते हुए दिखाया गया, जबकि प्रिंसेस यूजीनी की साइकिल चलाते हुए तस्वीर भेजी गई थी। इस महीने की शुरुआत में प्रिंसेस यूजीनी ने अपने पिता एंड्रयू से सभी संपर्क तोड़ने का ऐलान किया था। लखपति दीदी के बाद अब सी मार्ट्स, अब ग्रामीण इलाकों में अपना मॉल चलाएंगी महिलाएं। हर जिले में इनके लिए हॉस्टल भी। अब महिला कल्याण सिर्फ कर्ज आधारित आजीविका तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को बराबर की भागीदारी और अपने कारोबार की मालकिन बनाना है। इस दिशा में सी मार्ट्स यानी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स की भी घोषणा की गई है और ये ऐसे रिटेल आउटलेट्स होंगे जिन्हें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं चलाएंगी। सरकार इन्हें ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में स्थापित करेगी और यहाँ महिलाएं अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगी। इसका मुख्य लक्ष्य महिलाओं को बिचौलियों के चंगुल से बाहर निकालना है ताकि उत्पादों का सीधा और ज्यादा मुनाफा महिलाओं तक पहुंच सके। सूरत में सैफ को लव जिहादी बताकर काले झंडे दिखाए गए। परिवार के साथ इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में पहुंचे थे। हिंदू संगठनों ने विरोध किया। गुजरात के सूरत में सोमवार की रात को हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने लव जिहादी का नारा लगाते हुए सैफ अली खान को काले झंडे दिखाए। दरअसल सैफ यहां हो रही इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग ISPL के लिए पत्नी करीना कपूर और बेटों के साथ सूरत पहुंचे थे। अपनी टीम का मैच खत्म होने के बाद वे परिवार के साथ स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारी युवाओं ने हाथों में काले झंडे लहराते हुए उनका विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लव जिहादी के नारे लगाए। ममता बनर्जी काले कपड़े पहनकर CEC से मिली। बोली, चुनाव आयोग बीजेपी का IT सेल है। ऐसा झूठा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने दिल्ली में चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त CEC से मुलाकात की। उनके साथ स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, SIR प्रभावी 13 परिवार और TMC के नेता भी थे। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हूँ। मैं 4 बार मंत्री और 7 बार सांसद रह चुकी हूँ। मैंने आज तक ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव युक्त नहीं देखा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कुर्सी का सम्मान करती हूं क्योंकि कोई भी कुर्सी हमेशा के लिए नहीं रहती। एक दिन आपको जाना ही होगा। बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? चुनाव लोकतंत्र का त्योहार होता है, लेकिन आपने 98 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए और उन्हें अपना बचाव करने का मौका तक नहीं दिया। ये चुनाव आयोग नहीं, बीजेपी का IT सेल है। केरल में दादी नानी डांसर और पॉडकास्टर बन रही। डिप्रेशन खत्म करने में मदद मिल रही। कहा यह सुपर वुमन जैसा एहसास। केरल के अल्लापुझा नॉर्थ में डिप्रेशन और खालीपन से लड़ने के लिए बुजुर्ग महिलाएं डांसर और पॉडकास्टर बन रही हैं। वे बताती हैं कि इससे उनकी डिप्रेशन की दवाइयां बंद हो गई हैं। वुमेन फॉर सोशल मेटामॉर्फोसिस WSM से जुड़े हुई इन महिलाओं ने जीवन की नई पारी में अपने शौक को जीना शुरू किया। वे खुद को नई दुनिया के लिए तैयार करने के लिए एक दूसरे का सहारा बन रही हैं। बिलासपुर में UGC के नए नियमों के खिलाफ भड़का आक्रोश। सवर्ण समाज ने रैली निकालकर जताया विरोध। कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर की नारेबाजी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज में आक्रोश देखने को मिला। समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। वहीं रैली देवकीनंदन चौक से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट का घेराव कर हंगामा किया। इस दौरान कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आज का सुविचार, लोग आईना कभी न देखते अगर आईने में चित्र की जगह उनका चरित्र दिखाई देता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।